चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत रसायन, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग लगभग 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे हो। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और जितना आपको पढ़ा दूंगा एग्जाम में जो होता है इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन को जो कवर करेंगे डियर स्टूडेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया है जो एग्जाम में आएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बने रहो। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का लगाना। तो कहा जा रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। तो देखो सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, जो कि हर विद्यार्थियों को पता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से कहा जाए विद्युत अपघटन में कैथोड पर, तो कैथोड पर हमारा दोस्तों सोडियम मुक्त होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट का B नंबर होगा। अगर आपका भी B नंबर है तो बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए B नंबर इज द राइट आंसर। देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम वो दोस्तों किससे संबंध है। देखो फैराडे का दोस्तों जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से तय है। तो याद रखिएगा B नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। तो B नंबर इज राइट आंसर। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था, याद करते जाइए यहाँ से। चलो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों द्वितीयक सेल है। देखो द्वितीयक सेल दोस्तों कौन है बताइए। यहाँ से द्वितीयक सेल आपसे पूछा है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल लेड स्टोरेज बैटरी है डियर स्टूडेंट। ये आपका क्या है द्वितीयक सेल है, यानी कि द्वितीयक सेल जो आप लोगों को देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों वो B नंबर में है, क्योंकि लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है दोस्तों ये द्वितीयक सेल होता है, जो कि B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक का कौन सा है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों एमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि लेकिन विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है दोस्तों वो ग्रेफाइट होता है। क्योंकि देखो ये अपवाद में आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत का सबसे बेहतर चालक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिए। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। देखो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि सबसे बढ़िया जो ऑक्सीकारक होता है वो कौन होता है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक आपका दोस्तों फ्लोरीन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडेशन एजेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर D में दिख जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब कैथोड दोस्तों अपघट्य सेल से दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिस नियत यानी कि जिस घोल से प्रवेश करता है तो इस क्रिया को हम लोग दोस्तों कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी? कैथोड। तो यहाँ से देखिए कैथोड कहाँ पर दिख रहा है, तो A नंबर में आपको दिख रहा है। यानी कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से दोस्तों घोल में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्राप्त मात्रा जो होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए एक विद्युत दोस्तों अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत से वेग से दोस्तों प्रवेश करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे। देखो विद्युत अपघटन का जो नियम था वो दोस्तों हमारे फैराडे नामक वैज्ञानिक जी दिए थे। तो यहाँ से देखिएगा फैराडे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर में कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे दोस्तों क्या होता है अधिक होता है। यानी कि किसका दोस्तों ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, ऑक्सीकरण जो विभव होता है वो हाईएस्ट किस श्रेणी में आता है।
चलिए बहुत ही अच्छा डिएशन याद है क्या मैग्नीशियम हो जाएगा। देखो एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि इसका दोस्तों जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है यानी कि ऑक्सीकरण विभव होता है मैक्सिमम होता है तो मैग्नीशियम का, डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी पैड कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अवश्य लीजिए क्योंकि आपको बेहतर अंक प्राप्त करना आप लोग चाहते हैं कि कम समय में बेहतर नंबर लाए तो जरूर लीजिए। चलिए विद्युत अपघट ने चालकता मापा है। देखो विद्युत अपघट ने जो चालकता है दोस्तों वो किसका मापक है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पोटेंशियल का यानी कि विभव का है। तो देखो विभव का है दोस्तों, विद्युत अपघट ने चालकता किसका मापक है, विभव का, बी नंबर। देखो पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर भी आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। चलिए कहा जा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है। देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है उसका मात्रक 200 ग्राम होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में जो आइनोड होता है वो किसके लिए जाना जाता है। देखो जो गैल्वेनिक सेल होता है दोस्तों उसमें जो आइनोड होता है गैल्वेनिक सेल में उसमें दोस्तों ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक कौन होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आइनोड होता है, कैथोड नहीं, आइनोड की बात क्या है। तो गैल्वेनिक सेल में आइनोड जो होता है दोस्तों वो ऋणात्मक होता है, डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कहा जा रहा है कि सेल जिसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में ऐसा होता है तो आपको एकदम बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वेनिक सेल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहा जा रहा है कि एक फैराडे दोस्तों क्या होता है, तो आपको पता होगा 96,500 कूलम होता है कि नहीं जी। तो यहाँ पर लगभग में आपको लगाना है, लगभग में आपको लगाना है, ज़्यादातर अगर लगभग दिखेगा तो लगभग में लगाना है। ऐसे तो सी नंबर भी होता है लेकिन लगभग दे दिया तो लगभग लगाना ही होगा क्योंकि लगभग में होता है 96,500 कूलम। तो याद रखिएगा बी नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फैराडे की इकाई क्या है, फिजिक्स में पूछा गया एडिएशन कूलम प्रति मोल दोस्तों किसका इकाई है, ये आपका दोस्तों फिजिक्स में पूछा है तो केमिस्ट्री में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कूलम प्रति मोल होता है 1 फैराडे। चलो विद्युत धारा जब किसी दोस्तों चालक से दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये काफ़ी आसान हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि धात्विक सेल होता है क्योंकि विद्युत धारा जब किसी चालक में दोस्तों प्रवाहित किया जाता है इलेक्ट्रॉनों जो प्रवाहित होगा उसको हम लोग दोस्तों धात्विक सेल कहेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन ए। चलो सेल स्थिरांक क्या होता है, देखो सेल स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ये L/L होता है दोस्तों सेल स्थिरांक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि सेल स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों L/A ही होता है। और इसका मात्रा की बात करेगा तो कूलम/मीटर होता है। ये सब ईजी है जो कि हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो निक्षेपित आयनों में जो विद्युत धारा के दोस्तों जो निक्षेपित आयन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, तो आप लोग को याद रखना रेजिस्टेंस यानी कि दोस्तों जो प्रतिरोध होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखो जो विद्यार्थी घंटे को फ्रेश नहीं किया तो कर लीजिए। देखो कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन का दोस्तों उपयोग किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, विद्युत जो अपघटन होता है उसका यूज किया जाता है, विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन एक अवरोधक है। देखो अवरोधक जो होता है कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो अवरोधक होता है आपका दोस्तों क्या होता है, हीरा होता है, दैट मीन्स डायमंड को ही हीरा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा ऑक्साइड की परत दोस्तों चढ़ाई जाती है, यानी कि जो जंग लगता है दोस्तों उसको बचाने के लिए कौन से ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है डियर स्टूडेंट, कौन है। चलो याद रखना एल्युमिनियम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एल्युमिनियम बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो बिलियन की जो चालकता होता है दोस्तों वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। कैसा होता है, आयनों की जो संख्या होता है उसी के समानुपाती होता है बिलियन की चालकता, यानी कि बिलियन की जो चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए आंसर। चलिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि लोहा का संक्षारण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखो जो लोहा का संक्षारण होता है दोस्तों, जो कि उसका क्षय होता है, जो उसका डीके होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कौन सा मेथड यूज किया जाना चाहते हैं। देखिए आयरन का कैथोड बना करके रोका जा सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तानुता बढ़ाएंगे तो जो विशिष्ट जो होता है दोस्तों स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है तानुता बढ़ाने पर ऑन द इंक्रीजिंग। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल घटता है। देखो तानुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट दोस्तों चालकत्व क्या होता है घट जाता है, तो याद है कि बी नंबर हो जाएगा। अगर मोलर चालकत्व पूछेगा तो बढ़ेगा, लेकिन विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो घट जाता है। चलो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। देखो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों एनोड पर होता है। कहाँ सर जी, एनोड पर होता है। यानी कि एनोड देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा एनोड, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए तानुता बढ़ाने पर देखिए तानुता जो होता है तो सभी आपको हम बताए हैं, तो सभी विद्यार्थी लगाइए इसका। चलिए तानुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व क्या होता है, आप भी आपको बढ़ाएं एकदम अभी। चलिए बढ़ता है बिल्कुल। अगर दोस्तों अगर चालकत्व पूछेगा मोलर स्पेसिफिक चालकत्व तो याद रखिए उसमें घटेगा, लेकिन मोलर चालकत्व में बढ़ता है, तो ए नंबर हो जाएगा। देखो सेल सांख्य इकाई क्या होता है अभी आपको बताया था, कूलाम बटा मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों, एल बटा ए इसी को कहा जाता है, इसी के अनुपात होता है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में आपको दिख रहा है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल, देखिए विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। देखो विद्युत रासायनिक सेल में दोस्तों एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो कहा जाता है जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें जो एनोड का दोस्तों जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, कैसा दोस्तों होता है एनोड। चलिए बिल्कुल ऋणात्मक होता है, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें जो एनोड होता है वो ऋणात्मक माना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोस्तों प्राप्त जो मात्रा होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एक दोस्तों एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने के जो प्राप्त मात्रा होती है उसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर पर आपको जरूर कांटेक्ट करना है। चलो यहाँ से कहा जाएगा फैराडे का प्रथम नियम कौन है। देखो एम बराबर आपको शायद पता होगा, एम बराबर क्या होता है जेड सी टी। यहाँ से देखिए एम बराबर जेड सी टी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये फैराडे का प्रथमा नियम है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए हाँ बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चलो वैद्युत अपघटन सेल में एनोड होता है। देखो वैद्युत अपघटन जो सेल होता है उसमें एनोड क्या होता है, तो इसमें दोस्तों ये धनात्मक होता है। देखो एनोड दोस्तों क्या होता है, ये अपघटन है, रासायनिक सेल नहीं, विद्युत रासायनिक सेल नहीं, विद्युत अपघटनीय सेल है। विद्युत अपघटन जो होता है दोस्तों इसमें एनोड धनात्मक होता है, वहीं विद्युत रासायनिक सेल में जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये तमाम क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए करवा दे रहा हूँ। चलिए देखो कहा जाता है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन में कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए जो सेल का जो ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा डिएशन, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ए नंबर लगाते जाओ, एग्जाम हॉल में धमाल करते जाओ। चलो सेल दोस्तों अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या होता है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या होता है। देखो सेल अभिक्रिया स्वतः होता है जब लेमडा जो जी होता है दोस्तों ये क्या होता है, चलिए डेल्टा जी होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, तो सेल जो होता है दोस्तों सेल अभिक्रिया वो स्वतः हो जाती है। ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद में रखना है। ये स्टूडेंट जितना भी करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हाल में ही 2023 में पूछा है, बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करता है, बहुत बार बतलाया हूँ। चलिए विद्युत अपघटन कहलाते हैं डिएशन, बहुत ही अच्छा,
इसी प्रकार से राइट आंसर लगाते जाइए डियर स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है हम लोग को कई बार करवाए हैं डियर स्टूडेंट, याद करते जाइए एक एक क्वेश्चन को। चलो हाइड्रोजन सबसे जो प्रबल होता है दोस्तों वो कौन होता है? हाइड्रोजन जो सबसे प्रबल होता है वो HI होता है। कौन होता है डियर स्टूडेंट? यानी कि जो सबसे प्रबल जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन वो आपका HI होता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखें 90% लाना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, पैड कोर्स जरूर लेना है। कहोगे क्यों सर जी, हम तो पढ़े रहे हैं ऑनलाइन। देखो आपको उसमें बहुत सारा सुविधा मिलता है जिससे आप लोग बेहतर एग्जाम में कर सकते हो। देखिए ये सब मत सोचिए आप लोग क्या होगा कौन होगा, आप लोग तैयारी करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल होता है काफ़ी आसान होता है पूछे जाने का। तो टॉपर लिस्ट जरूर कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों जो होता है अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कि अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करने वाला होता है वो कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज जो होता है डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम नहीं, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों डी ब्लॉक और F ब्लॉक तत्व में मिल जाएगा और पे ब्लॉक तत्व में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो होता है तो सबसे ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे हाइड्रोजन में दोस्तों जो होता है जो संक्रमण तत्व होता है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रदर्शित करता है, यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है वो मैग्नीज होता है। चलिए किसी पदार्थ के दोस्तों क्रिया करने के दर निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करते हैं कि किसी भी पदार्थ जो होगा उसकी क्रिया करने की जो दर होता है वो सक्रिय द्रव्यमान पर या सक्रिय मात्रा इसी को कहा जाता है। तो देख लीजिए सक्रिय मात्रा। तो चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल सक्रिय मात्रा, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान जो होता है उसी पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा m का मान दोस्तों क्या होता है? देखो प्रबल वैद्युत अपघट जो होता है उसमें लैम्डा m का मान तनु करने पर दोस्तों बढ़ता है, यानी कि प्रबल जो वैद्युत अपघट जो होता है उसमें लैम्डा m का मान तनु करने पर दोस्तों क्या कहता है? इंक्रीज करता है। तो ए नंबर। चलो यहाँ से 40 नंबर में कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी के फिल्म में दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? चलिए बिल्कुल देखिए Ag बिहार सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट जब फोटोग्राफी का दोस्तों आवश्यक घटक होता है। तो आप लोग को याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादिक चालकता है। देखिए स्वादिक चालकता जो होती है दोस्तों लोहा के नहीं होते हैं, नहीं सोना का हो सकता है, नहीं सोना नहीं हो सकता है। चांदी जो होता है मेरे प्यारे साथियों, चांदी जो कि हम लोग जानते हैं सिल्वर Ag जो होता है दोस्तों सबसे आपका क्या होता है? चालकता होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, स्वादिक इसकी चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है हाईएस्ट में। प्रतिरोध के देखो प्रतिरोध जो होता है दोस्तों उसके विलोम को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। तो ध्यान रखिएगा आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। देखिए किसी सेल की दोस्तों साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे प्यारे साथियों, इसका दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है? यानी कि किसी सेल की साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए जो सेल का विद्युत वाहक बल जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। किसी भी दोस्तों अभिक्रिया का साम्यावस्था प्राप्त करना हो दोस्तों सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में दिखेगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 44 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड जो विभव होता है निर्भर करता है, यानी कि किसी अर्ध सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वो किस पर डिपेंड करता है? चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर जो ये विद्यार्थी लगाए इसी प्रकार से धमाल और कमाल जरूर कीजिए। चलिए बिल्कुल देखो धातु के प्रकृति सेल में आयन की सांद्रता तापक्रम ये सब क्या है? किसी भी अर्ध सेल का दोस्तों जो पोटेंशियल होता है दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिपेंड करता है। तो याद रखिए ये चारों पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर 45 नंबर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो कहा जा रहा है पहले भी बताया हूँ विद्युत अपघटन में निक्षेपित जो आयन होते हैं निक्षेपित आयन किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सूर्य में आपको पता है दोस्तों जो प्रतिरोध होता है ना रेजिस्टेंस उस पर आपका निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विद्युत अपघटन में जो निक्षेपित आयन जो होता है इस पर दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करता, बाकी समय विद्युत रासायनिक तुल्यांक इस सब पर निर्भर करता है। चलो
यहाँ से कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम के 200 विद्युत से कॉपर सल्फेट के विलयन को मुक्त कराया जाएगा तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं कि किसी तनु जो घोल होता है डियर स्टूडेंट, चलिए इनका जो अनुसंख्यक जो गुणधर्म होता है किस पर डिपेंड करेगा, तो याद आना चाहिए डियर स्टूडेंट, विलेय के जो कण होते हैं, जो विलेय के कण होता है उसकी जो संख्या होती है, यानी कि विलेय के जो कण की जो संख्या होता है उस पर जो होता है दोस्तों किसी विलयन का दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। किस पर, तो विलेय के कणों की संख्या, प्रकृति ये सब नहीं, तो याद रखिएगा सी। चलिए, सबसे खराब सुचालक कौन है, चलिए डियर स्टूडेंट्स लगाइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल जो होता है दोस्तों सबसे खराब चालक है, बाकी नहीं NaCl ये सब क्या अच्छा है। चलिए, विशिष्ट चालकत्व के कहीं क्या, देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको बदलाना है। चलिए, इसका यूनिट आपको बतलाना है, तो देखो इसका जो यूनिट होता है दोस्तों ओम बटा क्या होता है, ओम Cm के पावर -1 होता है, यानी कि ओम कूलाम बटा मीटर होता है। तो देखिएगा ओम कूलाम मीटर इनवर्स ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मोलर चालकत्व के कहीं क्या, मोलर कंडक्टिविटी, देखें मोलर जो कंडक्टिविटी होता है डियर स्टूडेंट इसका यूनिट क्या होता है, चलो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ओम होता है कूलाम मीटर स्क्वायर बटा में मोल होता है, क्या होता है, मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ से देखिएगा ओम कूलाम मीटर स्क्वायर और मोल के पावर -2 जो होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ये मोलर चालकता होता है, क्या होता है, मोलर चालकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। देखिए, तापमान जो होता है दोस्तों बढ़ने के साथ धातु की चालकता क्या होता है, इनके तापमान इंक्रीज करेगा। जब कंडक्टिविटी में दोस्तों आपका टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, राइज होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जब तापमान के वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता होती है वो क्या होती है, तो वो दोस्तों आपका डिक्रीज करने लगता है, क्या करने लगता है, घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। चलो कोलरॉस का नियम क्या, देखो कोलरॉस का नियम बड़ा आपको पता होगा, लेमडा एम जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक के योग के बराबर होता है। ये तो आपको 2 नंबर पूरा बढ़िया से समझा दिए हैं। चलो आंसर भी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, बी नंबर हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता के इकाई क्या, देखो तुल्यांकी जो चालकता होता है मेरे प्यारे साथियों इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, क्या होता है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स Cm के पावर 2 और इक्विवेलेंट जो होता है दोस्तों इसका इनवर्स जो होता है यूनिट होता है, क्योंकि तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एग्जाम में तुल्यांकी चालकता क्या, ये सब आपको 2 नंबर में करवा चुके, तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो लाइक सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखा था, विद्युत अपघटन के 200 से बिलियन में 200 मोलर चालकता के तनुकरण द्वारा 200 वृद्धि का कारण क्या है, तो देखो इसके वृद्धि का जो कारण डियर स्टूडेंट क्या, आयनिक आकर्षण में वृद्धि, आयनिक आकर्षण में वृद्धि, बिल्कुल आयनिक और आणविक जो आकर्षण होता है उसमें वृद्धि जो होता है, और विद्युत अपघटन के सगुणन की मात्रा में वृद्धि, ये सब जो होता है दोस्तों किसी मोलर जो चालकता है उसका तनुकरण जो वृद्धि होता है इसी कारणों से होता है। 3 कारण याद रखिए। एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने की प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। देखो विद्युत अपघटन पूछा, विद्युत रासायनिक से नहीं पूछा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः कहाँ पर होता है, देखो ऑक्सीकरण एनोड पर, अपचयन दोस्तों कैथोड पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओहो चलिए 56 क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये सब क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन आपको बतलाए हैं। अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।